हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग मैथमेटिक्स सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर स्टडी कर रहे हैं। मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स हम लोग का सीरीज चल रहा है। फोर्थ लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। फंक्शन एंड ग्राफ पे क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आज हम लोग लॉगरिथम की बात करेंगे। कभी कभी आप फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, वहां पे लॉग है। यदि आपको लॉग का थोड़ा सा ज्ञान नहीं है तो आपसे वहां पे क्वेश्चन अटक जाएगा, ऑप्शन टैली नहीं करेगा। इसीलिए फिजिक्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जितना भी लेक्चर होगा मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे ये क्लियर नहीं है तो फिजिक्स भूल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। लॉगरिथम मैथमेटिक्स इतना नहीं पढ़ना, लेकिन जो बेसिक बातें हैं वो जानना है। देखिए, लॉगरिथम है क्या? लॉगरिथम इज द एक्सपोनेंट। जो एक्सपोनेंट सर लोअर क्लास स्टडी किए वही। लॉगरिथम इज द एक्सपोनेंट और पावर टू विच बेस मस्ट बी रेज्ड टू yield a given number। याद रखिए, लॉगरिथम इज द एक्सपोनेंट, ये b के पावर x है, और पावर b के पावर x है, टू विच ए बेस मस्ट बी रेज टू गिवन ए नंबर। इस पे नंबर है, इसी को हम लोग इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 2 के पावर 30, 2 के पावर 5 को 32 लिख सकते हैं कि नहीं? तो b के पावर x कर दिए तो एक नंबर है, कोई नंबर होगा तो नंबर है। इसको लॉगरिथम के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट? तो जैसे ही आप इसको लॉग के टर्म में एक्सप्रेस कीजिएगा, ये क्या है? बेस है। तो ये बेस इसके नंबर पे पावर टू विच बेस मस्ट बी रेज्ड टू ए गिवन नंबर। ये गिवन नंबर है, उसका बेस चला जाएगा। उसका क्या चला जाएगा? बेस। तो x इक्वल टू लॉग बेस a। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद है। ये 2 के पावर 5 इक्वल टू 32 है। तो ये जो बेस है, पावर है, इसको हम लोग यहां पर, और ये जो b के पावर x था तो यहाँ पे ये बेस के पावर 3 है 32। इस तरह हम लोग एक्सप्रेस करेंगे लॉग। और समझिए, यदि सिर्फ लॉग x लिखा हुआ है तो इसका बेस कितना है? अंडरस्टूड आप मानिएगा, इसका बेस कितना है बेटा? 10। एनी टाइम यदि सिर्फ लॉग x लिखा हुआ है तो बेस taken as to be 10, base taken as to be 10। यहाँ पे बेस 10 हम लोग को कंसिडर करना है। इज इट क्लियर? कोई डाउट? यदि सिर्फ लॉग के ही थोड़ा अलग है, यदि सिर्फ ln लिखा हो, ln, यदि इसको लॉग में हम लोग कर दें तो इसका बेस कितना है? यदि ln x लिखा होगा, ln x, मतलब इसका बेस कितना है? इसका बेस e है। इसका बेस कितना है बेटा? e है। इसका बेस कितना है? e है। इज इट क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर। इसका बेस कितना लेंगे? e ले लेंगे। चलिए आगे कुछ फॉर्मूला है, उस पर हम लोग काम करेंगे। देखिए कैसे हम लोग इसको समझते हैं। यदि लॉग a बेस a है, बेस a है और नंबर भी a है, इसका वैल्यू कितना होगा? जो ही बेस है वही गिवन नंबर है, तो क्या होगा बेटा? 1। यानी लॉग 5 बेस 5 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। अब देखिए कुछ फॉर्मूला है। लॉग a बाई b है, इसका बेस कितना है? 10। इसको क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला में? लॉग 10 हमेशा नहीं लिखेंगे, ठीक है? आप कुछ नहीं लिखा तो समझिए आप लॉग a माइनस लॉग b, ये हमारे पास फॉर्मूला याद है।
लॉग का बेस कितना है 10, a बाई बी है तो लॉग a माइनस लॉग b। यदि लॉग a इंटू बी है, a इंटू बी है तो इसको लिख सकते हैं लॉग a प्लस लॉग b। सबका बेस कितना है बेटा 10, सबका बेस कितना है 10। यदि इस तरह है लॉग n के पावर n है, इसका बेस कितना है 10, इसको लिख सकते हैं n इंटू लॉग बेस 10 m। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये काम देंगे, ठीक है। अब कुछ का जो वैल्यू है, जैसे log 2 बोलेगा तो उसका वैल्यू हम लोग को याद नहीं रखना है, वो गिवन है, दे देता है। log 1 बोलेगा दे देगा, तो आपको कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। नोट कीजिए। यदि ln लिखा होगा ln, अभी जस्ट ln 10 है, इसका मतलब यह है, इसका मतलब इसका बेस कितना है, इसको log के टर्म में लिखेंगे तो log a बेस 10 है। इसमें इसका बेस कितना है 10 छुपा हुआ, इसका बेस कितना छुपा हुआ है 10 छुपा हुआ। ln2 का वैल्यू क्या होता है ln2 है, मतलब इसका बेस कितना है e है, इसका 0.269 होता है, इसका स्क्वायर से लिख सकते हैं log बेस e2 मतलब 0.269, ठीक है। log 2 का वैल्यू क्या होता है, log 2 का वैल्यू ये log 2 का वैल्यू 0.3010, 3010 याद नहीं रखना है ऐसे। log 2 का log 1 का जनरली याद रखिएगा, नहीं तो ये दे देगा log 1 का वैल्यू, log 1 का वैल्यू, log 1 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, याद रखना है जनरली हम लोग को। यदि log e बोल रहे हैं, ln e बोल दिया आपको, ln e का मतलब क्या है, log e बेस e है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और log ln 1 है, ln 1 इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, log e है, इसका वैल्यू क्या होगा 0। तो ln का मतलब इसका बेस कितना है e दिया, ठीक है, इस सब बात को याद रखना है। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व, हम लोग को log सपोज दैट ये आ गया log बेस 10 12 आ गया, इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट इट, इसको कैलकुलेट करना है, जो हम लोग को वैल्यू लाना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं log बेस 10 3 इंटू 4 लिखा जा सकता है। तो अभी जस्ट फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, वी नो दैट फॉर्मूला log बेस 10 a इंटू बी log बेस 10 a प्लस log b, ये जस्ट अभी लिखे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log बेस 10 3 प्लस log बेस 10 4,
ये लिख सकते हैं। और इसको आगे क्या कर सकते हैं, लॉग बेस 10 3 प्लस लॉग बेस 10 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 3 और ये 2 बाहर आ जाएगा, लॉग बेस 10 2। यानी इसका वैल्यू हम लोग को पता है, दिया हुआ है लॉग 3 का। तो लॉग 3 का जो वैल्यू है, लॉग 3 का वैल्यू 0.477 और इसका भी जस्ट लिखे थे। लॉग 2 का वैल्यू अभी लिखे थे जस्ट 0.3001, ये जस्ट लिखे थे 301, ये लिखा हुआ था बेटा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 0.477 प्लस 0.6022, तो ये इसका वैल्यू आ गया। तो कुछ आपको डाटा दिए हुए रहेगा, उसी के टर्म में हम लोग को वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको लॉग पढ़ने का मकसद क्या है, आपको फिजिक्स में खासकर 12th में ये काफी मिलेगा, 11th में भी मिल जाता है आपको। जब क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको मिल जाएगा, रॉकेट प्रॉब्लम में मिल जाएगा, लॉज ऑफ मोशन में ये मिलते हैं, इसलिए आप अच्छे से इसको समझ। चलिए कुछ क्वेश्चन और, यदि इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, लॉग 64 का वैल्यू निकालना है, लॉग 64 का वैल्यू निकालना है, लॉग 64। तो लॉग 64 है, इसका बेस कितना है, 10 ही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जो नॉन टर्म है उसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 2 4 जा 16, 2 5 जा 32, 2 6 जा 64 आ गया। तो ये 6 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 लॉग बेस 10, ये कितना हो गया 2। अब इसका वैल्यू अभी जस्ट लिखे हैं हम लोग, तो 6 इंटू 0.310, ये कितना हो जाएगा, 0.6018, यानी 1.8060 इसका वैल्यू। ठीक है, बन जाएगा इस तरह क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपसे पूछ दिया जाए लॉग 1000 का वैल्यू क्या हो, सिंपल, बेस कितना है बेटा, 10, 1000 10 के पावर 3 लिख देंगे। अब यही फॉर्मूला है, 3 से बाहर निकाल दिए, जस्ट लिखे थे लॉग 10 बेस 10, 10 बेस 10 का वैल्यू क्या होता है, 1। ये क्या होगा, किस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से आया है, ये इस फॉर्मूला से आया है, लॉग एफ के पावर n, तभी लिखे n लॉग n, उसी के फॉर्मूला से आया। क्लियर हुआ, चलिए इसका वैल्यू निकालना है, लॉग 4 प्लस लॉग 12 का वैल्यू निकालना है। याद है बेस कितना है इसका बेटा, 10,
बेस कितना है 2। क्या लिख देंगे log 2 के पावर 2 बेस 10 प्लस log 10 3 इंटू फिर ये 2 के पावर 2 कर सकते हैं, तो ये 2 log बेस 10 2 हो गया प्लस अलग अलग कर दीजिए log बेस 10 3 प्लस 2 log बेस 10 2, तो 2 इंटू log 2 का वैल्यू 0.3010 प्लस log 3 का वैल्यू अब ये स्टडी किया 0.477, फिर से प्लस 2 log 2 का वैल्यू 0.301, दैट इज द आंसर। यही हमारा इसको सॉल्व कर डालेंगे मैथमेटिक्स एडिशन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा तो सॉल्व होंगे। और ये फिजिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, जो थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंथी करेगा ना तो लॉग आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट लेते हैं, एक क्वेश्चन और, जैसे log 4 बेस 10 है और माइनस log 10 और ये 12, इसको कैसे लिखते हैं? आइए फॉर्मूला देखिए, we know that बेटा, we know that अभी जस्ट उसे देखिए log m डिवाइड बाय n, तो log m माइनस log m था, ये था हमारे पास। अब सेम चीज ये माइनस है कि नहीं, तो लिख सकते हैं क्या log 4/12 लिख सकते हैं, 4/12 बेस कितना 3 10, तो ये कितना हो जाएगा log 10 यहाँ 12 कर दें, सॉरी यहाँ 12 दिया और ये कितना है 4, तो 12/4 हो, 12/4 इनको लेंदी हो जाए ये 3 और log 3 का वैल्यू हमको पता है 0.47। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको फिजिक्स में कहीं देखने को मिलेंगे, तो इस तरह ठीक है। लॉगरिथम में हम लोग को इससे ज्यादा नहीं देखना है, लॉगरिथम के लिए इतना काफी है और फिजिक्स के लिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करेंगे, डिफरेंशिएशन स्टडी करेंगे। ये फिजिक्स का हार्ट है, डिफरेंशिएशन ये नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर। यदि ये आपको नहीं आता है तो फिजिक्स आप भूल जाओ, ठीक है। कंपटीशन लेवल क्या बोर्ड लेवल में सॉल्व नहीं होगा। डिफरेंशिएशन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए और अच्छे से पढ़िए। जय हिंद।